अब बंधुआ मजदूरी हम बर्दाश्त नहीं करेंगे। हम बार बार सरकार से कह रहे हैं, अगर आपको हमारी ज़रूरत नहीं है तो आप हमें निकाल दीजिए और टार्चर करें, हमें मजबूर करें कि हम सड़कों पे उतरें, पानी 9,000 रुपये बढ़ाया है, बहुत बड़ा श्रेय भाजपा लेती है कि 9,000 रुपये तक तो पहुँचे हैं ना, कहाँ 6700, कहाँ 9,000, आगे भी देखें, ये कहते हैं। मैम जब ये भाजपा वाले भी एमएलए के इलेक्शन लड़ते थे तो जब इनका पहला एमएलए जीता था तो उस वक्त उनकी 28,000 रुपये सैलरी होती थी और आज इनकी सैलरी 2.5 लाख बत्ते मिला के 2.5 लाख पहुँच रही है। तो अगर ये 2.5 लाख के साथ इनका गुजारा नहीं होता, बड़ी अचंभित करने वाली बात है कि आज 400 रुपये का आप रिचार्ज करवाओगे तो पूरा महीना आप जितना मर्जी उसको यूज़ करो, लेकिन इनको 15,000 रुपया मंथली खाली टेलीफोनिकली भत्ता मिलता है। और अगर इनका 15,000 रुपया सिर्फ फ़ोन का खर्चा है तो हमारा अगर 9,000 रुपया सैलरी होगी तो कौन सी बड़ी बात है। 200 रुपया लीटर सरसों का तेल है और अगर ये कहें कि हमने 2200 रुपये बढ़ाया तो मैं इनको ये बताना चाहता हूँ 2200 रुपये जो बढ़ा है ये एक रूटीन प्रोसेस। 24 तारीख को जब 24 अप्रैल को प्रधानमंत्री जी ने जम्मू में आना था तो इनको पता था कि डेली वेजर विरोध करेंगे, तो 23 तारीख रात को 75 रुपये इन्होंने आनन फानन में उस वक्त बढ़ाया। आपने देखा NYC का प्रोटेस्ट चल रहा था तो वहाँ पर रविंदर रैना जी गए, जब उनका कोई मसला शायद उनकी LG साहब से बात हुई तो मैं उन लोगों से भी एक चीज़ कहना चाहता हूँ कि LG साहब ने हमारे साथ भी वादे किए थे 11 नवंबर 2020 को, तो इतना ज़्यादा भी ओवर कॉन्फिडेंस ना हो जाएं कि LG साहब पे भरोसा कर लें, हमारे साथ ये चीज़ें बीत चुकी हैं। दूसरा, रविंदर रैना जी ने वहाँ पे मेरा नाम फिर से इस्तेमाल किया कि वो मुझे घूर घूर के देख रहे हैं। तो मैं एक चीज़ क्लियर कह देना चाहता हूँ, हमें बीजेपी से कोई जाति दुश्मनी नहीं है। आने वाली अगली सरकार जो भी हो सेंटर के अंदर एक ऐसा कानून बनाए कि ये लोग जो मैनिफेस्टो के अंदर जो झूठ बोलते हैं ना, जैसे ये उन लोगों के लिए इलेक्शन कमीशन को बनाना पड़ेगा, इलेक्शन कमीशन को मैनिफेस्टो के अंदर झूठ बोल के हम लोगों से वोट लेके उसके बाद ये हम लोगों को ये सड़कों के ऊपर दरबदर करते हैं और एजिटेशनें करवाते हैं और उसमें नुकसान किसका, गवर्नमेंट का, और सफ़र कौन कर रही है, आम पब्लिक। और सरकार को भी एक बात क्लियर बता देना चाहते हैं कि हमने एक अपना टारगेट फिक्स किया है, इलेक्शन से पहले रेगुलाइजेशन लेनी है, किसी भी कीमत पे लेनी है। और अगर बाय द वे ये बीजेपी का इनडायरेक्टली स्टेट पे राज कर रही है और अगर बीजेपी कहीं इस मसले से चूक जाती है तो बीजेपी के लिए वही जगह तैयार है जो NC, कांग्रेस, PDP और पैंथर के लिए है, वहीं पे क्लियर कीजिए। अगर आपसे नहीं बन पड़ता हमें क्लियर बता दीजिए कि आप हमारा कुछ नहीं करने वाले तो हम भी आपका कुछ नहीं करेंगे, हम तो फिर कुछ ना किस तरीके जी लेंगे। लेकिन आपको जो सत्ता की सुखी आदत पड़ चुकी है, फिर आप जब रोडों पे चलोगे आपको खुद पता लगेगा कि क्या एक्स MLA क्या होता था, ये कभी MLA था। ऐसे लोग बोलेंगे जब ये अपने इलाके में जाएंगे। तो हमें तो डेली वेज का टैग लगा, हमने उस टैग को मिटाना है। और ये जो कल से 22 जून रात 8 बजे से जो स्ट्राइक शुरू हो रही है, ये उसी टैग जो हमारे गले में पड़ा हुआ मैं डेली वेजर हूँ उसको हमने साफ़ करना है। हमने सरकार के कभी जैसे मेरे साथियों ने किया, हमने कोई शर्त नहीं की। आप इस प्रोसेस को स्टार्ट कीजिए। किसी भी विभाग की अगर हम बात करते हैं उसकी जान जो है वो डेली वेजेस को माना जाता है, लेकिन कहीं ना कहीं ये तमाम डेली वेजेस परेशानी का सामना कर रहे हैं। तमाम नेता जब सरकारों में रहते हैं तो विपक्ष को कोसते हैं और जब विपक्ष में रहते हैं तो सरकार को कोसते हैं। मेरे साथ तमाम ऐसे लोग हैं जो आवाज़ तो बनते आए हैं डेली वेजेस की, लेकिन ये वही लोग हैं जिन्होंने कहा कि मेहनताना जो है वो बढ़ा दीजिए और आज आंकड़ा जो है वो 9,000 के करीब है। रविहंस जी से बात करेंगे, वो अन्य लोग भी यहाँ पर हैं जो समय दर समय सरकार को सचेत करते रहते हैं कि अब बस बहुत हो गया, परिवार की ही सोचनी पड़ेगी क्योंकि आगे का जो भविष्य है वो अंधकार में नजर आ रहा है। 2 दिवसीय काम छोड़ो हड़ताल पर ये लोग जा रहे हैं और अस्थायी कर्मी है। अब स्थिरता कैसे आएगी विभाग में और कैसे आम लोग जो है वो परेशानी का सामना करने वाले हैं, नहीं इन्हीं से जानेंगे। रवि जी, आप ही से शुरुआत करते हैं। ये जो 2 दिन की जो आपने काम छोड़ो हड़ताल की है, इसके पीछे कितना समर्थन है और किस तरह की सोच जो है वो सामने है, जिसके बाद अब आपका मादा जो है वो खत्म हो गया? देखिए मैम, सबसे पहले हम न्यूज़ नाउ का धन्यवाद करते हैं। और आपने जैसे जिक्र किया कि हम 2 दिन की काम छोड़ स्ट्राइक पे जा रहे हैं, जो 48 घंटे की हमने कॉल दी हुई है। पिछले दिनों हमने 28-29 को 24 घंटे की जो कॉल दी थी तो लगभग जम्मू में 85% पानी बंद रहा था। तो हम कभी भी पहले भी मीडिया में कहते रहे हैं, आज भी कह रहे हैं, हमारी जनता से कोई दुश्मनी नहीं है। अल्टीमेटली होता क्या है, जब हम लोग काम छोड़ स्ट्राइक पे जाते हैं तो जनता सफ़र करती है। सरकार लड़ाई हमारी सरकार से थी। ये हमने 24 घंटे की जो कॉल दी थी, सरकार को चेताने के लिए दी थी कि सरकार अगर हमारे मसलों पे गौर नहीं करती है तो ये हालात जम्मू में बन सकते हैं। तो उस वक्त 24 घंटे की जब हमने स्ट्राइक दी
तो हमारे जम्मू के म्यूनसिपल कॉरपोरेशन के मेयर जो चंद्रमोहन गुप्ता जी हैं, उनकी तरफ से भी हमें बुलाया गया था, और हमारे कमिश्नर सेक्रेटरी जो अशोक परमार जी हैं, उन्होंने भी हमें सेक्रेटरी में बुलाया था। हमने सारी मांगें उनके सामने रखी। तो मेयर साहब ने जितने भी कमिश्नर सेक्रेटरी हैं, चाहे वो फाइनेंस के थे, चाहे वो चीफ सेक्रेटरी थे, चाहे वो पीएचई के कमिश्नर थे, रोहित कंसल जी थे, सबको फ़ोन किया, और प्रिंसिपल सेक्रेटरी नितेश्वर जी को भी फ़ोन किया कि मुझे टाइम दे दीजिए, मैं इनको लेके आऊँगा, और जो भी इस डिसीजन में जो इन्वॉल्व लोग हैं सारे बैठें और इस मसले का सलूशन निकलना चाहिए। तो हमें भी मेयर साहब ने कहा था कि हमें महीने का टाइम दे दो। तो हमने उनको बोला था महीना नहीं, हम 15 दिन तक वेट कर सकते हैं। आप अगर मीटिंग होती है, अगर आउटपुट निकलती है, तो हमें स्ट्राइक पे जाने का कोई शौक़ नहीं है, हमें कोई पॉलिटिकल लाइन में जाना नहीं है कि हमें अपनी स्ट्रेंथ दिखानी है बार बार सरकार को। तो हमारा मसला इतना ही है कि हमारी रेगुलाइजेशन हमें मिल जाए, हमारा मिनिमम वेजेस एक्ट हमें मिल जाए, हमारी पेंडिंग वेजेस जो 70 महीने के ये हमें मिल जाए। तो आज तक आप देखें 22 दिन गुजर रहे हैं, ना उसके बाद मेयर साहब की तरफ से हमें कोई रिस्पांस मिला, और ना ही मेयर साहब की बातों को सरकार प्रशासन की तरफ से सीरियसली लिया गया, जिसका नतीजा ये निकला कि हमें दोबारा मजबूरन होकर 48 घंटे की स्ट्राइक पे जाना पड़ रहा है। और स्ट्राइक पे जाएंगे तो आम जनता परेशान होगी। हम फिर भी जम्मू की जनता से माफ़ी चाहते हैं, और सरकार को सीधा और क्लियर चेतावनी है कि अब बंधुआ मजदूरी हम बर्दाश्त नहीं करेंगे। हम बार बार सरकार से कह रहे हैं, अगर आपको हमें हमारी ज़रूरत नहीं है तो आप हमें निकाल दीजिए। और जैसे आपने पॉलिटिकल पार्टियों का जिक्र किया, आपने देखा एनवाईसी का प्रोटेस्ट चल रहा था, तो वहाँ पर रविंदर रैना जी गए, जब उनका कोई मसला, शायद उनकी एलजी साहब से बात हुई, तो मैं उन लोगों से भी एक चीज़ कहना चाहता हूँ कि एलजी साहब ने हमारे साथ भी वादे किए थे 11 नवंबर 2020 को। तो इतना ज़्यादा भी ओवर कॉन्फिडेंस ना हो जाएं कि एलजी साहब पे भरोसा कर लें, हमारे साथ ये चीज़ें बीत चुकी हैं। दूसरा, रविंदर रैना जी ने वहाँ पे मेरा नाम फिर से इस्तेमाल किया कि वो मुझे घूर घूर के देख रहे हैं। तो मैं एक चीज़ क्लियर कह देना चाहता हूँ, हमें बीजेपी से कोई जाति दुश्मनी नहीं है, किसी भी सरकार से हमें जाति दुश्मनी नहीं है। दुश्मनी हमारी सरकारों से यही थी कि उन्होंने हमें लगाया, हमसे काम लिया, लेकिन हमारा जो मेहनताना बनता था वो नहीं दिया, इसीलिए उन सरकारों के खिलाफ हमने प्रचार किया। आज अगर हम बीजेपी के खिलाफ प्रचार कर रहे हैं, बीजेपी के खिलाफ बोल रहे हैं, उसका इतना ही मकसद है कि हमारी रेगुलाइजेशन नहीं हो रही, और आज केंद्र में बीजेपी की सरकार है। अगर बीजेपी वाले इन चीज़ों से बचना चाहते हैं तो वो हमारा मसला हल करवाएं, हमारा हक जो बनता है हमें दें। तो हमें कोई शौक़ नहीं है कि उनके खिलाफ बोलेंगे। रवि जी, एक बहुत महत्वपूर्ण सवाल है, क्योंकि आपने कहा कि ये सियासत का खेल और उसमें हम पिस रहे हैं, लेकिन सियासत के खेल में जब सत्ता में भाजपा आती है तो केंद्र नेतृत्व लगातार यहाँ पर पहुँचता है। उपराज्यपाल मनोज सिन्हा के आप ट्विटर हैंडल देखेंगे तो लगातार हर एक केंद्रीय मंत्रियों के साथ तस्वीरें हैं जो राजभवन में ठहरते हैं, उनसे बात करते हैं। तो क्या उपराज्यपाल मनोज सिन्हा आपकी जो व्यथा है, आपकी जो परेशानी उन मंत्रियों तक नहीं पहुंचाते हैं? क्योंकि लगातार जो है आप लोग प्रदर्शन कर रहे हैं, हर एक व्यक्ति जो है परेशान है, परिवार परेशान है, लेकिन केंद्रीय मंत्रियों तक क्या वो सूचना नहीं है? मैम, सभी को सूचना है, ये सिर्फ कहने की बातें हैं या सूचना नहीं होगी। अगर सूचना नहीं है तो क्यों नहीं है? आज सोशल मीडिया में आप कहीं भी देखेंगे डेली वेजर का मुद्दा हावी है। आप आम जनमानस से कहीं भी बात करेंगे तो एक ही बात कहेगा, डेली वेजर के साथ नाइंसाफ़ी हो रही है। बीजेपी के टॉप लीडरशिप जो है, जब भी उनकी आप स्टेटमेंट देखेंगे तो उसमें डेली वेजर का जिक्र होगा। बीजेपी के मैनिफेस्टो उठा के देख लीजिए, वहाँ पे डेली वेजर की रेगुलाइजेशन की बात है। फिर ये कहना कि केंद्रीय नेतृत्व तक ये सूचना नहीं है, इसकी सूचना बिल्कुल है, और इसका सबूत है जो 24 तारीख को, जब 24 अप्रैल को प्रधानमंत्री जी ने जम्मू में आना था, तो इनको पता था कि डेली वेजर विरोध करेंगे, तो 23 तारीख रात को 75 पे इन्होंने आनन फानन में उस वक्त बढ़ाए, जो कि बिना किसी कानून के बढ़ा दिए। पहले होता था कि पहले प्राइवेट सेक्टर में लागू होता था और बाद में डिपार्टमेंट्स में लागू होता था, लेकिन पहली बार हिस्ट्री में ऐसा हुआ कि इन्होंने डेली वेजर के ऊपर इम्प्लीमेंट कर दिए, लेकिन प्राइवेट सेक्टर में आज तक मिनिमम वेज रिवाइज नहीं हुआ है। तो ये दबाव कहीं ना कहीं इनके ऊपर है, और अगर दबाव है, मुझे ये समझ नहीं आती कि आखिर ये क्यों हमें इतना टार्चर करें, हमें मजबूर करें कि हम सड़कों पे उतरें, पानी 9,000 रुपये बढ़ाया है, बहुत बड़ा श्रेय भाजपा लेती है कि 9,000 रुपये तक तो पहुंचे हैं ना, कहाँ 6700, कहाँ 9,000, आगे भी देखें, ये कहते हैं भाजपा। मैम, जब ये भाजपा वाले भी एमएलए के इलेक्शन लड़ते थे, तो जब इनका पहला एमएलए जीता था तो उस वक्त उनकी 28,000 रुपये सैलरी होती थी, और आज इनकी सैलरी 2.5 लाख बत्ते मिला के 2.5 लाख पहुँच रही है। तो अगर ये 2.5 लाख के साथ इनका गुजारा नहीं होता, बड़ी अचंभित करने वाली बात है कि आज 400 रुपये का आप रिचार्ज करवाओगे तो पूरा महीना आप जितना मर्जी उसको यूज़ करो,
लेकिन इनको 15,000 रुपया मंथली खाली टेलीफोनिकली भत्ता मिलता है। और अगर इनका 15,000 रुपया सिर्फ फ़ोन का खर्चा है तो हमारा अगर 9,000 रुपया सैलरी होगी तो कौन सी बड़ी बात है। 200 रुपया लीटर सरसों का तेल है। और अगर ये कहें कि हमने 2200 रुपया बढ़ाया तो मैं इनको ये बताना चाहता हूँ 2200 रुपया जो बढ़ा है ये एक रूटीन प्रोसेस है, उसमें भी आपने 500 रुपया खा लिया। हमने मेयर साहब को ये बात बताई थी कि 500 रुपया हमारा 2750 बढ़ना चाहिए था, क्योंकि 40% इंडेक्स बढ़ा है 2017 के बाद, और ये मिनिमम वेजेस जो रिवाइज होता है ये इंडेक्स के हिसाब से होता है। और आपने 2750 के बजाय 2250 रुपया बढ़ाया, 500 हमारा खा लिया और 1.5 साल लेट किया। ये 2020 दिसंबर में बढ़ना चाहिए था, ये 1.5 साल लेट हुआ है। अगर भाजपा क्रेडिट लेती है, हम कहते हैं आप क्रेडिट लो, लेकिन कुछ करके क्रेडिट लो, फिर आपको क्रेडिट मांगने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, खुद व खुद क्रेडिट आपको मिलेगा। अगर आप अच्छाई का क्रेडिट लेने के लिए तैयार रहते हो तो जो गलत हो रहा है उसकी जिम्मेदारी भी आपको लेनी पड़ेगी। आज अगर डेली वेजर का शोषण हो रहा है तो उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी क्यों नहीं लेती भाजपा? उसकी भी रिस्पॉन्सिबिलिटी भाजपा की बनती है, क्योंकि केंद्र में भाजपा की सरकार है और जम्मू कश्मीर हमारा केंद्र शासित प्रदेश है। 70 महीने की पेंडिंग वेजेस हैं, कितनी संख्या है उन एम्प्लॉयज़ की जिनकी वेजेस जो है अभी क्लियर नहीं हुई है? देखिए हमारा तो अभी जो मुलाजिम है हमारे पीएचई जो डिपार्टमेंट के हैं वो 22,000 के लगभग करीब हैं। उनमें से जो हमारा जो पेंडिंग चल रहा है, क्योंकि यहाँ पे डिपार्टमेंटों में अलग अलग डिवीज़न हैं, तो 28 डिवीज़न है जिसमें कि कईयों की 5 साल की है, किसी की 5.5 साल की या 6 साल की, ऐसे है कि एक्चुअल फिगर जो है वो इनके पास भी नहीं है। तो लिहाजा कि अब इनको हमने बार बार हमारा मैनिफेस्टो में भी आपने देखा जो हमारी डिमांड्स होती थी जो हमने गवर्नमेंट के आगे रखी कि हमारा कम से कम जो पेंडिंग वेजेस है वो तो मिलना चाहिए, क्योंकि वो तो हमारी दिहाड़ी है, वो हमारा हक बनता है। तो 5-5 साल का जिनको अभी तक वो वेतन भी नहीं मिला, उसके बाद तो रिटायरमेंट भी हो गया। आसपास के लोग जो होते हैं वो तो आपको कहते हैं ना कि देखिए सरकारी नौकरी कर रहे हैं, बहुत पैसा है, कहते हैं। सरकारी नौकरी तो उन लोगों के लिए जो परमानेंट है, डेली वेजरों के लिए तो वो तो आप हालात देख ही रहे हैं। आप कब से हमारा जो कवरेज कर रहे हैं जम्मू जो जानकार नहीं है उनके लिए तो अब सरकारी नौकरी में ही है। जानकार, अब दुनिया काफ़ी जानकार है, लेकिन क्या करें कि ये देखो ये जो सरकार है ना, ये इन सरकारों ने कुछ ऐसे मसले हिंदुस्तान में खड़े कर दिए हैं कि वो लोगों का ध्यान जो है जो आम जनता की तरफ है वो नहीं जा रहा है। बस इन्होंने वो कुछ ऐसे मसले जैसे मंदिर मस्जिद उसका मसला बना दिया, कोर्ट में रातों रात कमेटी बिठाते हैं, उनका फैसला लगातार सुप्रीम कोर्ट में उनकी वो चलती है, जजमेंट चलती है कि इनको फटाफट क्लियर किया जाए। किस लिए? ये जो हालात जो ख़राब जो ये हमारे देश में जो ये सिस्टम चल रहा है, ये लोगों का माइंड जो भड़का रहे हैं, जो आम जनता को जो इस वक्त परेशानी है, जैसे जो हमारी महंगाई है और हमारा जो डेली वेजर का अभी अब कह रहे हैं कि इतने लाख नौकरी दी जाएगी, पूरे 10 लाख। मैं कहता हूं कि हम तो 20 साल हो गए हमारे, हम तो डेली वेजर में हम बूढ़े भी हो गए, कुछ तो रिटायरमेंट हो गए। तो लिहाजा है कि मैं चाहता हूं कि आने वाली अगली सरकार जो भी हो सेंटर के अंदर एक ऐसा कानून बनाए कि ये लोग जो मैनिफेस्टो के अंदर जो झूठ बोलते हैं ना, जैसे ये उन लोगों के लिए इलेक्शन कमीशन को बनाना पड़ेगा। इलेक्शन कमीशन को मैनिफेस्टो के अंदर झूठ बोल के हम लोगों से वोट लेके उसके बाद ये हम लोगों को ये सड़कों के ऊपर दरबदर करते हैं और एजिटेशनें करवाते हैं, और उसमें नुकसान किसका? गवर्नमेंट का। और सफ़र कौन कर रही है? आम पब्लिक। और उसके बाद हमारे परिवार जो हैं आज 20-20 साल से हमारे परिवार बच्चे जवान हो गए हैं, उनका भविष्य तो सारा वो डार्क है। कैसे पढ़ेंगे, कैसे वो हमारा भविष्य उज्जवल होगा? बेटी कैसे पढ़ाएंगे, कैसे बचाएंगे? ये तो स्लोगन हमारे ये प्रधानमंत्री जी का है ना। तो मैं ये कहता हूँ कि एक ऐसा कानून बनाए ये इलेक्शन कमीशन कि मैनिफेस्टो के अंदर आपने अगर जो कोई चीज़ लिखी है, अगर आप उसको पूरा नहीं करोगे 5 साल के अंदर या जितना भी टेन्योर है, तो आप लोगों को ये सजा होगी। क्योंकि अगर कोई स्टेटमेंट देता है किसी धर्म के खिलाफ या कुछ ऐसी कोई स्टेटमेंट आती है तो उसके ऊपर 2 मिनट के लिए कितनी FIR लग जाती हैं। लेकिन मैं कहता हूं कि इन MLAs के ऊपर, इन MPs के ऊपर भी FIR लगनी चाहिए कि ये जो अपने मैनिफेस्टो में लोगों को गुमराह करके और हमसे वोट लेते हैं और हमारे आने वाली जो पीढ़ी है उसको ये और हमारे हिंदुस्तान को नुकसान पहुंचा रहे हैं और हमारी पीढ़ी को भी पहुंचा रहे हैं। और हम नहीं चाहते कि आने वाला टाइम और हम सफ़र करें। अब हम पीछे हटने वाले नहीं हैं। कल से हमारी स्ट्राइक जो है ये कंटिन्यूसली, क्या पता अगर हमारा कोई ये बीच में अगर कोई सीरियसली लेते हैं तो उसके बाद, नहीं तो ये हमारी स्ट्राइक जो कंटिन्यूसली जाएगी। और अब ये हमारी लास्ट लड़ाई है, अब हम पीछे नहीं हटेंगे। सर आपसे मैं जानना चाहूँगी, लाठियाँ भी बरसाई गई थी और उसके बाद भाजपा के नेता कौन सा चेहरा लेकर आपके सामने आते हैं कि आप पर लाठियां भी बरसाते हैं, आप उनके घर का घेराव करते हैं? रविंद्र रैना सबके समक्ष आश्वासन भी देते हैं कि देखिए हम आपके साथ हैं। फिर कौन सा चेहरा और कौन सी राजनीति?
ये झूठा आश्वासन जो है ना, हम आपके साथ हैं, ये पिछली सरकारों ने भी काफ़ी दिया है, तो अब जे वाले भी ट्राई कर रहे हैं। उनकी क्या हालत रही है पिछले वालों की, तो सेम हालत इनकी भी यही होने वाली है। अब झूठा आश्वासन नहीं चलेगा, झूठा साथ नहीं चलेगा। हम लोगों ने 25-25 साल डिपार्टमेंट में सेवा दी है, अपना जीवन हमारा ख़त्म है समझो, अब बच्चों के लिए लड़ रहे हैं हम। तो कोई भी, चाहे वो एलजी प्रशासन रहे, चाहे ये पॉलिटिक्स पार्टी रहे, हमारे साथ फ्रेब धोखा नहीं कर सकती। अब सभी डेली वेजर अवेयर है इस मसले में, तो हमारे ये बच्चों की पीड़ा है, अपने माँ बाप की पीड़ा है, इसको लेके हम चले हैं, जिसका कल शाम 8 बजे से उद्घाटन हो रहा है काम छोड़ हड़ताल का। तो उसका जो भरपाई नुकसान रहेगा, जम्मू प्राविंस में पानी की परेशानी रहेगी आम जनता को, उसकी कसूरवार एलजी प्रशासन रहेगा। हमने आज 15 दिन पहले प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी, तो एलजी प्रशासन अगर एक्टिवेट रहता तो हमारी साथ बात कर सकता था। आज का दिन था बात करने के लिए, तो सोच विचार हो सकता था। अब टाइम ख़त्म हो गया, अब 48 घंटे, 48 से बढ़ के 100 घंटे भी करनी पड़ी। अब हम करेंगे पानी मुझे पानी। एक प्रश्न मेरे जहन में, क्योंकि पिछली बार जब मैंने आपसे बात की थी आपने कहा था कि अब हॉस्पिटल्स का भी रुख करेंगे, वहाँ का भी पानी बंद किया जाएगा, ऐसा कुछ है इस बार? देखिए मैम, अभी पहली जो 48 घंटे की है, इसमें हमने हॉस्पिटल बाहर रखे हैं, लेकिन अगर बढ़ाने की ज़रूरत पड़ती है, अगर सरकार सीरियस नहीं लेती है, तो अगली अगर जो एक्सटेंड करेंगे उसमें हॉस्पिटल भी बीच में आएंगे, और कोशिश करेंगे कि श्राइन बोर्ड को भी इन्वॉल्व किया जाए, क्योंकि अब हमारा जो डेली वेजर है वो हर जगह से परेशान है, और श्राइन बोर्ड वाले भी काफ़ी दिनों से कॉल कर रहे हैं कि हमें भी ऑथराइज़ करो कि हम भी स्ट्राइक पे जाएं। तो हम ये सोच रहे थे कि अच्छा नहीं लगता, हमारे जम्मू कश्मीर का बहुत बड़ा तीर्थ स्थान है, और बाहर से यात्रा जो आती है तो उन लोगों के अंदर हमारी इमेज अच्छी नहीं जाएगी। लेकिन अगर सरकार ही खुद अपनी इमेज ख़राब करवाना चाहती है तो फिर उससे कौन रोक सकता है। अगर सरकार खुद चाहती है कि जम्मू के हालात जो हैं वो सारी दुनिया देखे, और जम्मू में अगर बाहर से यात्रा आए और जहाँ पीने के पानी के लिए भी किल्लत हो, आगे अमरनाथ यात्रा भी शुरू हो रही है, तो अगर सरकार एलजी प्रशासन यही चाहता है तो उसके लिए हम कुछ नहीं कर सकते हैं। हमने बार बार अपील की थी, आज फिर हम आपके चैनल के माध्यम से अपील करते हैं एलजी साहब को कि हमारे मसलों का जो जायज़ आपको लगता है, हम नहीं कहते कि हमारी सारी डिमांडें आप एक ही बार पूरी कर दो, जो सरकार कर सकती है सरकार को करना पड़ेगा, चाहे सरकार लड़के करे, चाहे सरकार कैसे भी करे, करना तो सरकार को पड़ेगा, क्योंकि अब बंधुआ मजदूरी हमारे लोग नहीं करेंगे। या तो वन टाइम सेटलमेंट करें, हमारा पेंडिंग वेजेस जो है वो हमें रिलीज़ करें और एक आर्डर निकाल दें कि हमें आपकी ज़रूरत नहीं है। हमने जब एलजी साहब के साथ बात हुई थी तब भी यही कहा था, डिवकाम के साथ बात हुई तब भी यही कहा था, कमिश्नर सेक्रेटरी के साथ बात हुई तब भी यही कहा था, और हम आज भी कह रहे हैं कि अगर आपको हमारी ज़रूरत नहीं है तो एक आर्डर निकाल दो कि हमें आपकी ज़रूरत नहीं है, हमारा पेंडिंग वेजेस दे दो, हम बाहर चले जाएंगे, फिर आपको पता चल जाएगा कि आपके डिपार्टमेंट कैसे चलते हैं। ये सरकार ने एक तरीका बना लिया कि मुफ्त में काम, परमानेंट एम्प्लॉयज़ को 70-70, 80-80 हज़ार, लाख रुपया सैलरी दी जा रही है, सेम वर्क, एक ही काम है, लेकिन हमें 9,000 दे के भी, वो भी सरकार को इतनी तकलीफ़ है कि हमने 2200 रुपया बढ़ा दिया। बहुत बड़ा तीर मार दिया जो 2200 रुपया उनका बढ़ा दिया। परमानेंट एम्प्लॉयज़, हमारे सुप्रीम कोर्ट का आर्डर है इक्वल पे टू इक्वल वर्क, जो बराबर हमें पे मिलनी चाहिए, बेसिक पे जो है उनके बराबर मिलनी चाहिए, लेकिन वो भी हमें नहीं मिल रही है। और फिर कहते हैं हमारा देश लोकतंत्र से चलता है, तो मुझे लगता है कि जम्मू कश्मीर के अंदर लोकतंत्र की हत्या की जा रही है, और केंद्र शासित प्रदेश होने के बावजूद केंद्र आंखें मूंदे बैठा हुआ है। बिल्कुल जम्मू कश्मीर को एक प्रैक्टिकली लैब बना के रख लिया, नए नए एक्सपेरिमेंट जम्मू के अंदर किए जा रहे हैं, तो ये अब लोगों को बर्दाश्त नहीं होगा। और मैं जम्मू के जितने भी हमारे डेली वेजर साथी हैं, मैं सभी से ये अपील करना चाहता हूँ कि कल शाम 8 बजे के बाद हमारा कोई भी डेली वेजर साथी काम नहीं करेगा, और सभी अपने अपने स्टेशनों के ऊपर प्रोटेस्ट करेंगे, और जितनी ज़्यादा संख्या में हमारे डेली वेजर सड़कों पर आएंगे उतनी ही सरकार के ऊपर उतना ज़्यादा प्रेशर बढ़ेगा। और सभी साथियों को, जब तक हर एक साथी कंट्रीब्यूट नहीं करेगा तो ये मत सोचें कि पीएच एम्प्लॉयज़ यूनाइटेड फ्रंट कोई जीत हासिल कर लेगा, क्योंकि हर एक डेली वेजर को अपना योगदान देना पड़ेगा, तभी हम कामयाब होंगे। और सरकार को भी एक बात क्लियर बता देना चाहते हैं कि हमने एक अपना टारगेट फिक्स किया है, इलेक्शन से पहले रेगुलाइजेशन लेनी है, किसी भी कीमत पे लेनी है। और अगर बाय द वे ये बीजेपी का इनडायरेक्टली स्टेट पे राज कर रही है, और अगर बीजेपी
कहीं इस मसले से चूक जाती है तो बीजेपी के लिए वही जगह तैयार है जो एनसी, कांग्रेस, पीडीपी और पैंथर के लिए है, वहीं पे बीजेपी भी होगी या कोई नया आएगा। आपसे मैं जानना चाहूँगी कि अब जम्मू कश्मीर केंद्र शासित प्रदेश और दिल्ली में जिस तरह से तमाम केंद्र कानून लगे हुए हैं और वहाँ पर अलग अलग जो है लोगों की अगर परेशानी होती है तो केंद्र कानून से ही निवारण होता है, वहाँ की जो डेली वेजेस है पीएचई विभाग के, कोई जानकारी है कि उनकी सैलरी कितनी और आपकी कितनी है उसके लिहाज? रोनी शुक्रिया। वहाँ पे पीएचई नहीं, जल बोर्ड कहा जाए, जल बोर्ड के जो डेली वेज हैं या कैजुअल लेबर वहाँ लगे हैं, उनकी 618 या ऐसे कोई दिहाड़ी है पर डे, वो सब की है, वो सरकार ने की है और केंद्र से मंजूरी लेके की हुई है। अगर हम भी यही डिमांड कह रहे हैं, हमारी पहली जो डिमांड है वो रेगुलाइजेशन अंडर SRO 64, दूसरी डिमांड जो है वो है हमारा जो पेंडिंग वेजेस। अलग अलग डिवीज़नों का ऊपर नीचे हो सकता है, लेकिन मिनिमम जो है 60 से 70 महीने का सभी का है। तीसरी डिमांड जो हमारा, जो लोग SRO 64 या सरकार जो भी SRO बनाती है, सरकार अपना स्टैंड क्लियर करे कौन सा उसने देना, हमें SRO देना, उसके बाद जो लोग बचेंगे उनके लिए एज पर दिल्ली यूटी मिनिमम वेज एक्ट लागू किया जाए, उन लोगों के लिए जो इस पॉलिसी में नहीं है, जो सरकार देने तो लागू कर दिया और चले भी गए करके। अमित शाह जी ने तो मिनिमम वेज एक्ट लागू किया था, 4 महीने पहले किया था। वो अब मैं क्या कहूँ, इस लेवल का इस किरदार, इतने बड़ा आदमी हो, हाँ कद के लीडर हों और होम मिनिस्टर और दुनिया की सबसे बड़ी डेमोक्रेसी का होम मिनिस्टर अगर ये बात कहे तो आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि जम्मू कश्मीर में की एडमिनिस्ट्रेशन में कुछ ऐसे लोग हैं जो LG साहब से लेके होम मिनिस्टर साहब और PM तक को गुमराह कर रहे हैं। रविंद्र रैना कहते हैं कि हमारे 50+ के आंकड़े में जो सेंध लगा रहे हैं वो ब्यूरोक्रेसी है और ये सेंध जो है वो कहीं ना कहीं हम पे भारी पड़ेगी। तो फिर इन लोगों को रिज़ाइन देना चाहिए अगर ब्यूरोक्रेसी इनकी सुनती नहीं है। अगर ये स्टेट प्रेसिडेंट हैं, सेंटर में इनका राज है, DDC सबसे ज़्यादा इनके हैं, ये कहते हैं सरपंच हमारे हैं, दुनिया की सबसे बड़ी पॉलिटिकल पार्टी आप इनकी ये कहते हैं हमारी है, तो फिर आप केंद्र से बात क्यों नहीं की? इसका मतलब केंद्र के लोग इनकी सुनते नहीं हैं। तो हमारा भी ये कहना है कि यहाँ पे एक ड्रामा सिस्टम शुरू हो गया है कि हमने जो एक सिस्टम शुरू किया है, PHE वालों ने BJP ऑफिस कार्यालय का घेराव किया, उसके बाद हम ये LG साहब के पास लेके, उसके बाद ये पैटर्न चला, अलग अलग लोगों ने वहाँ पे घेराव शुरू किए, उनको ये LG साहब से मिलवा देते हैं। लगता है अब दोबारा इनको इसी तरह घेराव करना BJP लीडरों को करना पड़ेगा, क्योंकि पिछले 1.5-2 साल से ये आजकल सुबह शाम करते हैं। तो हम लोग कोई इनको ज़बरदस्ती नहीं कर रहे, चाहे LG साहब हो चाहे ये रूलिंग पार्टी लोग, हम इनको कहते हैं आप अपना स्टैंड क्लियर कीजिए। अगर आपसे नहीं बन पड़ता हमें क्लियर बता दीजिए कि आप हमारा कुछ नहीं करने वाले, तो हम भी आपका कुछ नहीं करेंगे। हम तो फिर कुछ ना किस तरीके जी लेंगे, लेकिन आपको जो सत्ता की सुख की आदत पड़ चुकी है, फिर आप जब रोडों पे चलोगे आपको खुद पता लगेगा कि क्या एक्स MLA क्या होता था, ये कभी MLA था। ऐसे लोग बोलेंगे जब ये अपने इलाके में जाएंगे। तो हमें तो डेली वेज का टैग लगा, हमने उस टैग को मिटाना है। और ये जो कल से 22 जून रात 8 बजे से जो स्ट्राइक शुरू हो रही है, ये उसी टैग जो हमारे गले में पड़ा हुआ मैं डेली वेजर हूँ उसको हमने साफ़ करना है। हमने सरकार के कभी जैसे मेरे साथियों ने किया, हमने कोई शर्त नहीं रखी, आप इस प्रोसेस को स्टार्ट कीजिए। अगर सरकार प्रोसेस स्टार्ट कर, सरकार ईमानदार है, सरकार प्रोसेस स्टार्ट कर सकती है, लेकिन इनके पास SRO बने पड़े हुए हैं। आपने उसी में कुछ प्लस माइनस करना है करके, हाँ वही आपने अमेंडमेंट करनी है, उसको अमेंडमेंट करके एक SRO इनके पास 2.5 साल का पड़ा हुआ है, एक SRO 64 पिछले 15-20-25 साल का पड़ा हुआ। आप शुरू कीजिए ना, आप अपना स्टैंड। हमने प्रिंसिपल सेक्रेटरी साहब से भी बात की थी, LG साहब को ये बात बोली, और जितने लोगों को हम मिलते हैं हम कहते हैं सरकार अपना स्टैंड क्लियर करे। सरकार ने हमारे लिए करना क्या है, हम भी अपना फ्यूचर देखें, हमें क्या करना आगे। ये लोग ऐसे ही गोल गोल घुमाते रहेंगे तो गोल गोल घूमने वाले लोग नहीं हैं। हमने जम्मू की जनता से पिछली बार माफ़ी मांग ली थी कि 24 घंटे, और मेयर साहब के आश्वासन पे हमने आगे नहीं बढ़ाई। आज उसके बाद मेयर साहब भी नहीं मिले। आप बताओ आप किसकी बात पे विश्वास करोगे? इतने बड़े कद के हैं, फादर ऑफ सिटी बोला जाता है, MOS का स्टेटस है, हर चीज़ है। और उन्होंने कहा जी आप मेरे को 2-4 दिन का टाइम दो, मैं जैसे टाइम मिलता मैं आपकी मुलाकात करूँ। आप मेरे अपने लोग हो, मैं जम्मू शहर का हूँ, आप भी जम्मू शहर के हो, मैं आपकी फ़ाइल पकड़ के आपके साथ चलूँगा। आप बताइए फ़ाइल भी कहाँ गई, वो खुद मिलने को रह गए। तो ऐसा जो मजाक डेली वेज के साथ मत कीजिए। आने वाला टाइम फिर आपके लिए, आप ही लोगों के बीच में मजाक बनोगे कि आप कहते कुछ हो करते कुछ हो। या तो फिर इनको ग्राउंड की रियलिटी पता नहीं है, ग्राउंड में क्या है, हवा हवाई बातें करते हैं। तो हम हवा हवाई बातों में आने वाले नहीं हैं। अगर सरकार सीरियस होती, अगर आपकी 2 आंखें
एक पीएचई है, दूसरी पीडीडी है। तो पीडीडी का आपने 12,000 का अनाउंसमेंट कर दिया, तो पीएचई का भी कर देते, लेकिन नहीं, इन्होंने सिर्फ शोषण जो है वो पीएचई का ही करना है। तो हमारे जितने लोग साथी हैं वो इसी से परेशान हैं कि सरकार का स्टैंड क्या है। तो उसी परेशानी को दूर करने कल शाम से हम जा रहे हैं। जैसे मेरे बाकी साथियों ने कहा, सभी डिवीज़नों में आज भी मीटिंग हुई, कुछ में कल हुई, कुछ में आने वाले कल में होंगी। और हमें सभी साथियों को एक अपनी तरफ से रिक्वेस्ट की है, जितने हमारे कैजुअल डेली वेजर हैं, कि आप अपना काम बंद कर दीजिए। काम बंद करेंगे फिर सरकार को खुद ही पता लगेगा। आज की डेट में सभी लोग काम कर रहे हैं, फिर भी आपको पता है पानी की प्रॉब्लम है। कहीं ना कहीं जितनी सिटी हैं, जहाँ टाउन है जम्मू प्रोविंस के, वहाँ प्रॉब्लम आ रही है। तो आप जब 85% इस डिपार्टमेंट का काम नहीं करेगा तो फिर आप हालात का अंदाज़ा लगाइए। तो हमने पहले ही जम्मू की प्रोविंस की जनता से माफ़ी इसलिए मांग ली थी, क्यों कि सरकार सीरियस नहीं है। ये लोग नहीं चाहते कि काम हो। अगर बताइए, फरवरी 1 को हमने प्रोटेस्ट शुरू किया था, फरवरी आज 5 महीने हो गए, लगातार हमारे प्रोग्राम 15-15 दिन के बाद लगातार चल रहे हैं। सरकार को इसीलिए चेताने के लिए कि सरकार ये टकराव ना चाहे, लेकिन सरकार को शायद टकराव भी पसंद है। वो जैसे पीडीडी वालों ने किया वैसा सिस्टम कोई चाहिए, इनको चाहिए तो वही दे देंगे, फिर आने वाले टाइम बताएगा इनको। देखिए, साफ तौर पर ये वो डेली वेजेस हैं जो सत्ता पर बिठाते हैं और सत्ता से उतारते भी समय नहीं लगता है, क्योंकि ताकत जो है 61,000 की है। विभिन्न विभाग यहाँ पर हैं, लेकिन उन विभाग के जो कर्मचारी हैं, अंत में जब उपराज्यपाल मनोज सिन्हा से उच्च अधिकारियों से मुलाकात करते हैं और पीठ थपथपाते हैं, तो आप ये सोच लीजिएगा, बड़े अधिकारियों की तो बात होती है, लेकिन असल में जो काम करता है वो डेली वेजर ही होता है। आप यूँ हमारे से बने देखते द न्यूज़ ऑनलाइन, जो मुझे